इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसले की जरूरत होती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन अवश्य मिलेगी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। खोल दे पंख, मैं कहता हूं परिंदे, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल तेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हार तो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, इसलिए कभी भी हार से घबराएं ना। या तो सीख जाएंगे या फिर सफल हो जाएंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंच पाएं, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाता है। जो प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत होता है। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। जो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट के लिए कर रहे हो, यानी कि आपकी पूरी शक्ति केवल आपके काम पर होनी चाहिए। रिजल्ट ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। रिजल्ट अच्छा करने के लिए अगर आप बार बार रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आपको केवल टेंशन होगा, लेकिन अगर आप अपने काम पर उतना ही फोकस करते हो तो फिर आपका काम सही हो जाएगा। कई बार हमें डिमोटिवेशन होता है, तो उस समय हमें पॉजिटिव थिंक लेना होगा कि जब हमारा काम सफल होगा तो हमारे साथ क्या क्या अच्छा होने वाला है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सोचना होगा कि जब मैं पास हो जाऊंगा या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो कितनी खुशी होगी, कौन कौन खुश होगा। तो उससे आपको एक बेहतरीन सी एनर्जी मिलती है उस समय। और ऐसे ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो ज़िंदगी में, तो सीधे रिजल्ट में अपने पॉजिटिव पॉइंट को देखना कि तुम विक्ट्री पा चुके हो, जीत चुके हो। जब ऐसा तुम फील करते हो तो बेहतरीन सी एनर्जी तुम्हारे अंदर एब्सॉर्ब होती है और तुम्हें एक शक्ति प्रदान करती है। छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश कर। जब वहां पहुंचेगा तो आगे का खुद ब खुद तुझे दिखाई देने लगेगा। जब रास्ता कठिन हो तो बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको समय से और समय के पास सब कुछ आसानी से दिख जाएगा। जैसे कोहरे में हमें बहुत दूर का दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे रास्ता साफ होता है। बस वैसे ही आपकी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम कोहरे की तरह छाई हुई हो, धुएं की तरह आपके सामने पड़ी हुई हो और आपको ज़्यादा कुछ दिखाई न दे रहा हो, तो उस समय आपको चाहिए कि आप चुपचाप जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक जाएं। समस्या जहां तक आपको लग रही है कि मैं इसको झेल सकता हूं, वहां तक झेलें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ साफ होता चला जाएगा। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई ताकत हरा नहीं सकती। मन के हारे हार है और मन के जीती जीत। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप हार को एक सीख के रूप में लेते हो हमेशा, और हार को हार नहीं मानते, तो मैं बता रहा हूं दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आप। मैं बैठूंगा जरूर महफिल में, मगर पीऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा नाम मिटा दे इतनी शराब की औकात नहीं। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों से फर्क, पर अब हर बात पे हमें मजा आता है। किसी की बातों पे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग कहते हैं तुम ऐसे हो, हमें लगता है हम ऐसे होंगे। या हमारे अंदर जो थिंकिंग है वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि सामने वाले की बातों का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। जो हमने सोच लिया वो सोच लिया, चाहे अपने बारे में हो या फिर सामने वाले के बारे में। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले चुनता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिंदगी में आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि सारी दुनिया एक किनारे है और आप एक किनारे हो। सारे लोग अपने में मस्त हैं और आप अकेले ही हो। तो याद रखना,
आप अकेले इसलिए हो क्योंकि आप महंगी चीज़ बनने वाले हो। हमेशा महंगी चीज़ों पे भीड़ कम होता है मगर वैल्यू ज़्यादा होती है। सस्ती चीज़ों पे भीड़ बहुत होता है मगर वो रोड पे फेंकी हुई होती हैं। बस ऐसे ही आपकी ज़िंदगी भी है। अगर आपकी ज़िंदगी में लोग कम हैं या लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अभी आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ये आपकी पहचान है कि आप बहुत बड़े वाले रास्ते पर चल रहे हो और बहुत जल्द कुछ नया, कुछ बड़ा करने वाले हो। कठिन डगर पर चलकर ही तू मंजिल को पाएगा। आसान रास्ता तुझे गुमराह कर सकती है। कभी भी जिंदगी में सब कुछ आसान मत चुन लेना, क्योंकि आसान चीज़ें हमेशा सही नहीं होती और मुश्किल चीज़ों से लड़ने के बाद आपको एहसास होगा कि आसान चीज़ें नहीं ही चुनना चाहिए। कोई भी चीज़ आसानी से अगर आपको मिल रही है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू कम है। आपको आसान वाली चीज़ों को छोड़ना होगा। इसीलिए कहते हैं कि परिश्रम करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिंदगी में आपको कुछ ऐसा करना होगा कि लोग आपके लिए आवाज़ उठाएं, लोग आपके लिए ताली बजाएं, आपको खुद कुछ भी न करना पड़े। आपको किसी से कहना ना पड़े कि आप कितने सफल हो। सामने वाला आपकी बात बताए कि आप इतने सफल हो, आपसे कहे कि आप इतने सफल हो कैसे गए हो, हमें भी कुछ बताओ। तो जब एक कैपेसिटी आपके अंदर आएगी तब आप सही में सफल हो जाओगे। और बस यही सोच के मेहनत करो कि तुम्हें एक दिन ऐसा बनना है कि सामने वाला व्यक्ति खुद कहे कि आप इतने सफल हो कैसे, इतना कर कैसे लेते हो, या आपने इतना किया कैसे, हमें भी बताओ। हम आपके मोटिवेशन से मोटिवेट होना चाहते हैं, हम आपकी बातों से मोटिवेट होना चाहते हैं, हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं। जब लोग आपको सुनना पसंद करने लगे, जब लोग आपको जानना पसंद करने लगे, तो दिस इज़ द पावर ऑफ योर लाइफ एंड योर स्ट्रगल। जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में मेहनत किया है उसी का यह परिणाम होगा, मगर यह होगा तब जब आप मेहनत करोगे तब। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं है। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल दे, हमें ऐसी फितरत पसंद है। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जो रात में जग रहा है वो आशिक होगा, मगर जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो हमें रात भर जगा के रखती हैं। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हो, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। बस जरूरी है अब थोड़ा सा परिश्रम और करने की, ताकि आप जो बचा खुचा है उसे भी जीत जाएं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदल जाएगा। आपकी परेशानी आजीवन नहीं है, कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है। जरूरत है आपको धैर्य और एकाग्रता बनाए रखने की, ताकि आप उससे लड़ करके उसको पार कर सको। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हासिल करते वक्त आपको अनुभव होगा या फिर आप सफल ही हो जाओगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट समय में हम बैक ले लेते हैं, हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हम इसको नहीं कर पाते, मगर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी यह है कि जब आपको ये फील होता है कि अब आपसे नहीं हो पाएगा, परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो वही सही समय होता है एकाग्र बने रहने की। क्योंकि जब भी प्रकृति आपसे में से बेस्ट चुनती है, आपको बेस्ट बनाती है या कोई चुनाव करती है, तो वो बस यही देखती है कि आप कब तक टिके रहते हो। अगर आप लास्ट स्टेज तक टिके रह गए, आप परेशानियों से भागे नहीं, तो प्रकृति आपको इनाम देती है और फिर ऐसा देती है कि फिर आपको कभी परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जिंदगी जब आपकी परीक्षा ले तो उस समय बैक न ले। वही सही समय होता है खुद को प्रदर्शित करने का, खुद को दिखाने का। मान लो आपका कोई एग्जाम चल रहा है और एग्जाम में प्रश्न नहीं आ रहा, तो आप छोड़ के भागोगे नहीं। वही सही समय है सही उत्तर देने का, वही समय है आपको साबित करने का। क्योंकि नॉर्मल सी चीजें सब कर लेते हैं, लेकिन जब कठिनता आती है ना, जब घंघोर परिश्रम आता है, बहुत प्रभावशील समस्याएं आती हैं आपके ऊपर, तो उस समय प्रकृति डिसाइड करती है कि आप कैसे इंसान हो। उसे समझ में आता है कि आप कैसे इंसान हो। आप सही हो तभी आपका चुनाव होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुद्र में भी पत्थरों के पुल बना ही लेते हैं। श्री राम आदर्शवाद भगवान के नाम से जाने गए, वो भी एक इंसान ही थे। बस जरूरत है कि उनको इस चीज की पता थी कि मुझे ये करना ही है और इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। उन्होंने समुद्र में पुल बना दिया।
ऐसे ही आपके अंदर प्रण होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। आपको दोनों चीज़ें जब डिसाइड हो, पता हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो ज़िंदगी में। आप इस बात को बार बार याद करो, बार बार नोटिस करते रहो कि आप ये कर क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है। जब आप रिपीट करोगे ना बार बार माइंड में उसे, तो आपकी माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगा और फिर आपको पता चलेगा कि दिस इज द ट्रू ऑफ योर लाइफ एंड दिस इज द मोटिवेशन। सबसे पावरफुल जो मोटिवेशन होगा आपको क्यों में ही मिलने वाला है। आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी ऐसा होगा जिसमें आपको ये महसूस कराएगा कि आप इसी के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा आपकी लाइफ में। आपको कहीं और फिर खोजने की ज़रूरत ही नहीं होगी, किसी अन्य की बातों से आप इंस्पायरेशन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसका जो मोटिवेशन होगा, जो आपकी बातों का खुद का इंस्पायरेशनल होगा ना, उससे ऊपर कुछ और होगा ही नहीं। आपका सबसे पावरफुल कोई चीज़ है तो यही कि आप ये काम कर क्यों रहे हो। आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो। उस चीज़ को याद करना जिसने आपको पढ़ने के लिए मजबूर किया होगा, उस चीज़ को याद करना जिसने आपको ये करने के लिए मजबूर किया होगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे दुनिया का A to Z एनीथिंग, कोई भी काम हो, अगर आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अभी डिमोटिवेशन हो रहा है, तो बस याद करना कि शुरू क्यों किए थे, आपने इस काम की शुरुआत की क्यों थी। आप शुरुआत पे जाओगे, फिर से आपको वही एनर्जी, वही ऊर्जा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, और फिर आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो। मगर अगर पीछे होना ही होगा और आपने ठान ही लिया होगा कि मुझसे नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कभी ठानना मत कि तुमसे नहीं होगा। तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए कि होगा तो होगा और मुझसे ही होगा, मुझसे बेटर कोई कर नहीं सकता। ऐसी सोच आपके अंदर होनी चाहिए, तब फिर आप कर पाओगे। और आपके अंदर उसके प्रति उतनी इच्छा शक्ति और उतनी प्रेरणात्मक भावना भी होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास उतना त्यागने के लिए भी होना चाहिए कि आप उसके लिए सब कुछ समर्पित कर दोगे ज़िंदगी में। जब तक उसे पाओगे नहीं, उसे छोड़ोगे नहीं, वो बड़ा सा डायलॉग आपको भी याद होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।